एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस। तो लेट्स स्टार्ट। मटेरियल अराउंड अस, नाम से क्या पता चल रहा है? जो मटेरियल्स हमारे अराउंड में, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अराउंड अवेलेबल हैं, क्या उनके यूजेस हैं, कैसे हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The materials used to make the cubicle, a vessel used to melt substance basically are clay and iron. So basically यहाँ पे क्या गया है कि एक वेसल जो मेल्ट सब्सटेंसेस से बना है, उसे बनाने के लिए क्या सब चीज़ें चाहिए होती हैं? क्ले और आयरन। इसी से रिलेटेड ये हमारा इसका स्टार्टअप है। आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। 6.1 गुलशन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। दे एंटर्ड देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे? आस्क्ड सीता। सो बेसिकली यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, एक है गुलशन, एक है सीता। सो बेसिकली वो अपने न्यू क्लास में जाने वाले हैं आफ्टर द समर ब्रेक। समर ब्रेक के बाद वो अपनी न्यू क्लासेस में जाने वाले हैं। एंड बेसिकली सीता पूछती है कि आज तुम स्कूल के लिए क्या लाए हो? तो वहाँ पे देखिए आप एक दो इमेज देख पा रहे हैं। लुक, आई हैव अ न्यू नोटबुक। एंड वहाँ पे सीता बोल रही है आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। तो हाँ, बेसिकली ये होता ही है, जब समर वेकेशंस के बाद हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम अपने साथ न्यू बैग्स, न्यू वाटर बॉटल, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम न्यू सेशन पे करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल ऑनवर्ड्स। बट ऐसा होता है समर वेकेशंस के बाद भी न्यू जर्नी के लिए हम लोग चीज़ें कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेते हैं। मे बी न्यू नोटबुक, न्यू पेन। Okay, after some time, Madam Vidya, their science teacher, entered the class and start interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. So basically इनकी टीचर का नेम है मैडम विद्या। तो वो क्लास, इनकी साइंस टीचर है जो क्लास में एंटर करती है और इंटरेक्टिंग करने, मतलब बच्चों से बात करने लगती है कि उनका अटेंशन अपनी तरफ को मतलब जो चीज़ें वो बोल रही हैं उनकी तरफ दिखा सके। तो मेनी वो बेसिकली जो हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी। तो शी आस्क्ड हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो शी वॉज आस्किंग कि कैसे कोई भी दो चीज़ें लेके कि क्या एक दूसरे से अलग कैसे हैं या सिमिलर कैसे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? क्या इनके शेप्स हैं, क्या इनके कलर्स हैं? हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम? तो कैसा लगता है जब आप उन्हें टच करते हो? क्या वो हल्के हैं या भारी हैं? किस मटेरियल से वो बने हैं? पेपर से, वुड से? ये सारी चीज़ें क्या है? एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रिफर टू अ मटीरियल। को एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई भी सब्सटेंस लगता है उसे हम मटीरियल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मटेरियल का क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जिस भी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसे हम मटेरियल कहते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.1, लेट अस आइडेंटिफाई। तो लेट अस सी व्हाट इज इन इट। Make a list of the object you see around and also write the names of the materials that are made up of. इसमें आपको खुद ही करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट चाहिए। इसमें आपको एक टेबल दी गई है, आइडेंटिफाई मटेरियल। आपने चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और वो मटेरियल किस चीज़ से बना है। लाइक आप कह सकते हो कि ये कहते हैं पेन। अगर आप एक ले रहे हो कि आई ऑब्जर्व पेन, तो मटेरियल वो किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, तो यू कैन राइट डाउन प्लास्टिक। सो ऐसे ही आपने चीज़ें अपने अराउंड ऑब्जर्व करनी है और बताना है कि वो चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं। तो लेट अस स्टार्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बेस्ड ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल्स। तो हम चीज़ों से ये पता लगा पाए कि जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं वो वेरियस मटीरियल्स से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मटीरियल सारे सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए बना है। एक स्टोरी दी गई है। द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन द Indian subcontinent dates back in 7,000 8,000 years in the Ganga plains and in the Balochistan. Basically पॉटरी आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज़ द पॉटरी फाउंड जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में मिलता था 7 से 8,000 साल पहले। कहाँ पे? गंगा प्लेन्स और बलूचिस्तान में। अबाउट 400 BCE ऑनवर्ड्स सिंधु सारस्वती डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न पोट्री प्रोडक्शन। सो बेसिकली क्या कहते हैं, सिंधु सारावती डेवलपमेंट, जब इसकी मतलब इतने साल बाद ऑनवर्ड्स की मतलब इस टाइम से जब सिंधु सारावती डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो व्हील्ड को पॉटरी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने लगे। एंड द पिगमेंटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोड्स, उसके आप देखो डिज़ाइंस बने हुए हैं।
ठीक है, ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हुई. सो दीज टेक्निक्स बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ये और ज़्यादा यूज़ में आई, सोफिस्टिकेटेड होती गई विद अ ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड. अब देखो इसमें रेड सरफेस पेंटेड है विथ ब्लैक कलर डिज़ाइन, जिसमें काले काले कलर का डिज़ाइंस भी इसमें आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये क्या है, उसमें आर्ट की गई है बेसिकली. ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं उसमें, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने हुए हैं उसमें. सो द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बाउल्स एंड अदर आइटम्स वर केयरफुली सिलेक्टेड. तो जो इन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें क्ले यूज़ की गई है, उस क्ले को बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है, सीव किया जाता है, नीड किया जाता है, उसे अच्छे से प्रॉपर नीड, उसका डो जैसा बनाया जाता है. फिर उसे व्हील में रख के फाइनली हम उसे बेक करते हैं. ठीक है, टेराकोटा, बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा. पॉट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. आज के टाइम पे भी पॉट्स यूज़ होते हैं, बट अर्लियर टाइम पे पॉट्स ही सारे मेन वो चीज़ें होती थी जिसमें सारे काम होते थे. कुकिंग के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल रखने के लिए, घी और मे बी द पल्सेस, लेंटल्स, ये सारी चीज़ें रखने के लिए हम पॉट्स का यूज़ करते थे. वाटर. So some very large storage jars and other pottery items are exhibited in the National Museum, New Delhi. तो आपको बहुत सारे स्टोरेज वाली चीज़ें जो है एक म्यूज़ियम में दिखेंगे, जो नेशनल म्यूज़ियम कहलाया जाता है, जो न्यू दिल्ली में है. ठीक है, सो ये डिड यू नो फैक्ट था. तो लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल फर्दर. आगे देखते हैं हाउ टू ग्रुप मटेरियल. मटेरियल्स को किस तरह से ग्रुप किया जाता है. जैसे कि हम ग्रुपिंग से मतलब है हम उसको किसी की बेस पे भी ग्रुप कर सकते हैं. मे बी हम उसके मटेरियल के अकाउंट पे बेस कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक वाली हैं उसे एक तरफ कर दीजिए, या फिर उसके शेप के जो राउंड शेप वाले हैं उसे एक तरफ कर दीजिए, या फिर उनके कलर के बेस पे हमें ग्रुपिंग अलग अलग पर उस पर की जा सकती है. वो डिपेंड करता है कि आपको किस बेस पे करना है. So group of the object in shown in the 6.1 based on any common properties such as shape, color, hardness, softness, sign, dullness और material they are made up of. आपको किसी भी अकॉर्डिंग इसे ग्रुपिंग करनी है. आपको ये दिख रहा है, ये सारी जो इमेजेस हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इनको बिल्ड करना है. विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट. अब आप इसे किस बेस पे ग्रुप कर रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है. मे बी अकॉर्डिंग टू लेंथ, मे बी द मटीरियल, जिसके अकॉर्डिंग में. डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज़. क्या आपने जो ग्रुपिंग की है, मे बी आपने जो ग्रुपिंग की है आपके फ्रेंड ने भी उसी बेस पे ग्रुपिंग की है. सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस activity. You must have noticed that the object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. ये हमने नोटिस किया है कि ये कहते हैं एक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक मटेरियल क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है. प्लास्टिक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेन बनाने में यूज़ होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है. तो क्या कहते हैं एक मटेरियल बहुत सारी चीज़ों में बनाने, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में यूज़ होता है, और एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसी को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. द मैथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये वो मेथड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, अरेंज करके रखते हैं. यानी कि इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप में डाल देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप में डालते हैं. ये है क्लासिफिकेशन करना. ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज़ दैट दे हैव. और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेस में भी हो सकता है. सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटीरियल बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रॉपर्टीज़. अब देखते हैं कौन सी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं. एक्टिविटी 6.3 लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज़ टू मेक टम्बलर. टम्बलर बेसिकली, टम्बलर क्या होता है, एक ग्लास टाइप का होता है. तो अब टम्बलर बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़, देखिए आपको टम्बलर का एक यहाँ पे इमेज दिख रहा है. तो ये टम्बलर बनाने के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या यूज़ किया. वो सारी चीज़ें हम किसके लिए, कुछ लोग ग्लास टम्बलर बनाते हैं, वुड का बनाते हैं, स्टील का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं. तो आप किस किस तरीके से एक टम्बलर बना सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है. वुड इट बी अ ग्रेट आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल. अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये अच्छी बात होगी कि खाना पकाने वाली चीज़ को हम कोई पेपर लाइक मटेरियल से बनाएं, कागज़ की चीज़ों से. ऑब्वियसली नॉट. ना तो उसके अंदर सोकिंग कैपेसिटी है, ना ही उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है, और ना ही वो फायर रेजिस्टेंट है. ठीक है, सो वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर. सेम चीज़ एक और क्वेश्चन की गई है, एक टम्बलर हमने अगर कपड़े से बनाया है तो क्या उसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं. नहीं, क्योंकि उसकी अब्जॉर्बिंग पावर होती है, पानी वो अब्जॉर्व कर लेगा, तो वो भी अच्छा नहीं है. सो मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर.
सो बेसिकली जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे टम्बलर बनाने के लिए, उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सके। होल्ड करके इन द सेंस कि क्या कहते हैं, उसमें से पानी लीक आउट ना हो, एब्जॉर्व ना हो, ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर ना हो, वो पानी की कैपेसिटी जितना भी पानी हम उसमें डाल रहे हैं वो उसके अंदर रहे, तो वो एक बेस्ट टम्बलर बनेगा। बट डिसाइड दैट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो कौन डिसाइड करता है कि कैसा ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना चाहिए? वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ ऑन द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। सबसे पहले उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें वो क्या कहते हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं किस प्रॉपर्टी का है और किस पर्पज़ के लिए हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। वी मे यूज़ डिफरेंट मटीरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाने के। अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के लिए भी हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक पैन है, पैन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे प्लास्टिक भी होगा उसमें, मेटल भी होगी, इंक भी होगा, तो अलग अलग मटेरियल यूज़ हुए हैं एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स? कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस? तो इसमें पूछा गया है कि क्या कहते हैं, डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं बॉल्स बनाने के लिए। अलग अलग स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, कहीं पे लेदर बॉल होती है, कहीं पे प्लास्टिक बॉल होती है, कहीं पे हैवी स्मॉल, मतलब अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है फॉर मेकिंग द बॉल्स इन द स्पोर्ट्स। तो क्या ना, क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट की बॉल होती है, क्या हम उससे टेनिस खेल सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि उस जो बॉल की मतलब जो क्रिकेट की बॉल है वो अलग चीज़ के लिए यूज़ होती है, टेनिस की बॉल एक अलग चीज़ के लिए यूज़ होती है। सो लेट अस एक्सप्लोर, इसी को और जानने की कोशिश करते हैं। 6.3 एक्टिविटी दी गई है, 4 पॉइंट एक्टिविटी 6.4 बट फिगर 3.6.3 इलिस्ट्रेट्स अ वेराइटी ऑफ द बॉल। यहाँ आपको 3 टाइप्स की बॉल्स दिख रही हैं। बेसिकली दिस इज़ टेनिस बॉल, दिस इज़ क्रिकेट बॉल एंड दिस इज़ हैंड एक्सरसाइज बॉल, जिसे हम स्क्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बट दे आर ऑफ सेम साइज़। देखिए, अब बॉल्स का जो साइज़ है, दे आर ऑफ द सेम साइज़, इनके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। बट क्या डिफरेंस है? उनके मटेरियल्स में डिफरेंस है। टेक अप ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। तो आपको क्या करना है, बॉल को लेना है एक फिक्स्ड हाइट से, यहाँ पे से जैसे कहीं भी फिक्स्ड हाइट लेनी है और उसे जैसे हमने यहाँ पे से लिया, यहाँ से ड्रॉप करनी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन बॉल से कितने बाउंस दे रही है। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंस, मतलब वो जब उसे हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो कितना बाउंस दे रही है, ये आपको रिकॉर्ड करना है। और यही चीज़ें आपको तीनों में देखनी है और फिर बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा बाउंस दिया है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसकी मैं आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूँगी, कौन सी हाई, मीडियम एंड लो है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या कहते हैं एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन आउट कर दूँगी। ठीक है, बाकी आप इसे खुद करके देखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस इन ईच इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्पोर्ट्स बॉल। तो स्पोर्ट्स बॉल्स की अदर प्रॉपर्टीज़ आप देखिए, सच एज साइज़, और क्या क्या स्पोर्ट्स बॉल है उनके साइज़, क्या कलर है, क्या टेक्सचर होता है, हाउ हाई दे बाउंस, अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि आपको हर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स बॉल है उनकी प्रॉपर्टीज़ जानने की कोशिश कीजिए। क्या उनका साइज़ है, कलर है, टेक्सचर है, किस तरीके से बाउंस करती हैं, और क्या कहते हैं किस मटेरियल से वो बनी है और क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, फिगर 6.4 ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट वे आर पॉसिबल। फिगर 6.4 इसमें दिखा गया है, इसमें ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से, इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है डिफरेंट वे में पॉसिबल में। देखो कोन शेप दिख रहे हैं, तो हम कुछ चीज़ों को कोन शेप के बेस पे कर सकते हैं, जैसे ये 2 मुझे कोन शेप पे दिख रहे हैं। ठीक है, और बाकी कुछ ये 3 कोन शेप में है, कुछ आपको क्यूब शेप जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्यूब शेप के बेस में आप उसे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्हें ग्रुपिंग करनी है। यू माइट हैव ग्रुप्ड दिस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द शेप और बाय द कलर्स। ठीक है, आप शेप के बेस में भी कर सकते हो, कलर्स के बेस में भी कर सकते हो, और द मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। यू हैव लर्न दैट मटीरियल्स मे बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो मटीरियल्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूटेंसिल्स आर प्लेस टुगेदर। आपने अपने किचन में देखा होगा, मम्मी जो है बर्तन में क्या कहते हैं, बर्तनों को एक साइड रखेगी। ठीक है, चम्मचों को एक साइड रख देंगी, ग्लासेस को एक साइड रख देंगी, जो कटोरियाँ होती हैं उन्हें एक साइड रख देंगी, जो मसाले वाले डब्बे होते हैं उन्हें एक साइड रख देगी। तो सिमिलर जो चीज़ें होती है वो एक साइड प्लेस करके रखती है। तो सिमिलरली एक ग्रॉसर की दुकान में आप जाओगे, यूजली कीप ऑल द आइटम्स ऑफ स्पाइस इन वन प्लेस। जो ग्रॉसर्स होता है, आप जैसे कोई मॉल में जाओगे तो आपको दालें एक साइड पे दिखेंगी, फल फ्रूट्स एक टाइप पे दिखेंगे, सारे मसाले एक साइड पे दिखेंगे, तो वो भी सारी चीज़ें एक एक अलग अलग जगह पे रखता है। ठीक है,
सो यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप में भी आप देखोगे कि मेडिसिन किस तरीके से अरेंज है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटीरियल्स. सो लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटीरियल्स. ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटीरियल. सबसे पहले अपीयरेंस के बेस पे देख के जो हमें पता चल रहा है, मटीरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग लगते हैं मटीरियल्स. बेसिकली जो फ्रेशली कट वुड होता है, जो तुरंत अभी काटा गया है, विच इज़ अनपॉलिश्ड, हैव अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन. तो जो वुड अभी कटा है, अनपॉलिश्ड है, वो आपको एक आयरन के मटेरियल से ऑब्वियस अलग ही दिखेगा. सिमिलरली आयरन जो है वो कॉपर से, एल्युमिनियम से अलग दिखेगा. हाउएवर दे माइट बी हैव सम सिमिलैरिटीज़ अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड. मतलब चीज़ें जो हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, बट वो वुड से बिल्कुल डिफरेंट होंगे. सो लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज. एक सॉर्टिंग चैलेंज करते हैं. कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, वुड, कॉपर वायर, अल्मोनियम फॉयल एंड एनी आर्टिकल्स मेड ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील. तो आपको क्या करना है, जो आर्टिकल्स ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील से बने हुए हैं उनको इकट्ठा करना है. अब उनको प्लेस करना है एक जगह पे जहाँ पे आपने कलेक्ट किया है. ठीक है, सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना है. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू एनी ऑफ दिस मटीरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम. तो आपको देखना है कि क्या कोई मटीरियल शाइन कर रहा है जब उसमें लाइट गिर रही है. मतलब अगर लाइट उस पर फॉल ऑफ करती है तो क्या वो कोई शाइन कर रहे हैं. उनको, उनके टेक्सचर को करो कि क्या उनका टेक्सचर स्मूथ है या रफ है, कैसा उनका कलर है, क्या कलर नोटिसेबल है, कोई अदर नोटिसेबल फीचर्स हैं उनमें. और ये सारे ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है नोटबुक में. सो ग्रुप द कलेक्टेड पीस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. और उनके अपीयरेंस के बेस में उन्हें ग्रुपिंग करनी है. ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप घर में ट्राई कर सकते हो. बहुत बेसिक एक्टिविटी है, जो ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होगी, आप वो एक्टिविटी घर में ट्राई कर सकते हो. सो मटीरियल्स दैट टाइपिकली हैव शाइनी सरफेस आर कॉल्ड लस्टेरियस अपीयरेंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लस्टेरियस अपीयरेंस. क्या होती है, जो चीज़ शाइनी होती है, चमकदार चीज़ें बेसिकली लस्टेरियस अपीयरेंस कहलाती है. लस्टेरियस मतलब शाइनी मटीरियल, लस्टेरियस मटीरियल मतलब शाइनी मटीरियल, लस्टेरियस अपीयरेंस मतलब शाइनी अपीयरेंस. तो बेसिकली लस्टेरियस मीन्स शाइनी चीज़ें, जो शाइनी होती हैं उन्हें लस्टेरियस कहा जाता है. सच मटीरियल विथ लस्टर्स आर, कौन से होते हैं जो लस्टर शो करते हैं, जो शाइन शो करते हैं. दे आर आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा. जैसी ही लाइट उसमें फॉल ऑफ करती है तो ये शाइन करता है. तो लस्टर्स बेसिकली मीन्स द मटीरियल्स दैट हैव व्हेन द लाइट फॉल ऑन इट शाइन्स. So however some materials may lose their luster and start to look dull and non-luster due to the effect of air and moisture on them. So कुछ ऐसी भी चीज़ होती है कि लस्ट्रस है मटेरियल, जो है वो लस्ट्रस है, बट ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज़ एयर, मॉइस्चर उसमें रेगुलर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी शाइन लूज़ कर देते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस लस्टर ओनली ऑन अ फ्रेशली कट सर्फेस. इसलिए हम जो चीज़ें फ्रेश होती है उसमें लस्टर ज़्यादा दिखता है. ठीक है, एंड नाउ नॉन लस्टर्स आर बेसिकली, नॉन लस्टर मटीरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस. तो बेसिकली तो क्लियर है, लस्टर्स मीन्स शाइनी सरफेस, नॉन लस्टर्स मीन्स नॉन शाइनी सरफेस. तो उनके पास कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होता. अगर लाइट उसमें फॉल ऑफ भी कर रही है तो वो शाइन नहीं करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल पेपर, वुड, कॉपर, जूट एक्सेट्रा. ठीक है, सो ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड गोज एन ओल्ड सेइंग. एक कहावत है कि चमकने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. सो नॉट ऑल द मटीरियल्स दैट आर शाइन आर मटीरियल. तो जो भी मटीरियल शाइन कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सारे मेटल्स ही हों. सम सर्फेसेज ऑफ सम मटीरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटीरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी. सो बेसिकली क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मटीरियल्स के सर्फेसेस उनमें कवरिंग मतलब कोई कोटिंग या पॉलिशिंग करने की वजह से भी वो क्या कहते हैं लस्ट्रस दिख सकते हैं. जैसे प्लास्टिक वैक्स हो गया, या फिर वो भी आपको क्या कहते हैं, या कोई और मटेरियल जो आपको शाइनी लग रहा है. बेसिकली ज़रूरी नहीं कि वो मेटल से ही बना है, बट मे बी पॉलिशिंग की वजह से, कोटिंग की वजह से वो आपको शाइनी लग रहा है. विच मटीरियल आर हार्ड. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट मटीरियल with your hand, some of them like stones may be hard to compress while other like eraser can be easily compressed. So basically कभी कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ आसानी से दब जाता है और कुछ जो है दबता नहीं है. ठीक है, जैसे आप इरेज़र को आप दबाओगे तो वो दब जाएगा, लेकिन आप स्टोन को दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबेगा. कंप्रेस मीन्स दबाना. तो
तो टेक अ मेटल की एंड यूज़ इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, स्टोन, आयरन एंड कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है कि ये कहते हैं की लेनी है, चाबी बेसिकली लेनी है और स्क्रैच करना है, खरोदना है, ठीक है। किस किस चीज़ को, वुड को, एल्युमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक, इन सबको खरोचने की कोशिश करना और देखना है कि कौन सा ईजिली खरुच जाता है। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर स्टॉप्ड। तो जो चीज़ें ईजिली कंप्रेस यानी दब जाती है या फिर स्क्रैच हो जाती है यानी कि खुरद जाती है, खुरचन आ जाती है, उन्हें सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है। वेयर एज मटीरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच आर कॉल्ड हार्ड मटीरियल्स। सो क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सॉफ्ट मटीरियल और हार्ड मटीरियल। सॉफ्ट मटीरियल वो होता है जो कंप्रेस हो जाता है, जो दबता है ईजिली और स्क्रैच हो जाता है, उसे सॉफ्ट कहते हैं। और जो दबता नहीं है और क्या कहते हैं, स्क्रैच नहीं होता, उसे हार्ड कहते हैं। हाउएवर देयर प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव नेचर। रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। अब यहाँ पे देखो, रबर जो है वो हार्ड कहलाया जाएगा स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज मोर सॉफ्ट है, अगर मैं इनसे कैटेगरी वाइज रखूँ तो स्पॉन्ज के क्या है, सॉफ्टर होगा, बिल्कुल आप उसे प्रेस करोगे बिल्कुल ही दब जाएगा। रबर थोड़ा सा दबेगा बट उतना स्ट्रांगली नहीं दबेगा, लेकिन आयरन दबेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस ऑब्जर्व। होल्ड द ऑब्जेक्ट गिवन इन टेबल 6.3, जैसे 6.3 की टेबल दी गई है, इसको अपने हैंड पे होल्ड करना है, फील करना है वेदर द ऑब्जेक्ट आर हार्डर सॉफ्ट, फाइंड आउट द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे ब्रिक सॉफ्ट है या हार्ड है। अब ईंट आप उठाओगे तो आप कह ही सकते हो वो हार्ड है, किससे बनी है, बेक्ड क्ले से बनी है। वाटर बॉटल हार्ड है या सॉफ्ट है, ऑब्वियसली हार्ड है, किससे बनी है, किसी की प्लास्टिक की होती है, स्टील की होती है, अलग अलग चीज़ें। पिलो है, पिलो किससे बना है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किससे बना है, कॉटन से बना है, या जिस चीज़ से भी बना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। Let's move to the next part. Compare your observation with the observation of your friends and discuss. फिर आपने अपने आपस में ऑब्जर्वेशन को चेकआउट करना है और डिस्कस करना है। यू हैव लर्न दैट मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटीरियल्स हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक लस्टर, लस्टर मीन्स जिसका साइनी अपीयरेंस होता है, और नॉन लस्टर्स मीन्स जिसका साइनी अपीयरेंस नहीं होता है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस मीन्स बेसिकली जो हार्ड है वो सॉफ्ट क्या कहते हैं, जो प्रेस नहीं होगा, जो कंप्रेस नहीं होता, जो स्क्रैच नहीं होता, वो हार्ड हो गया। और सॉफ्टनेस मतलब होता है जो कंप्रेस हो जाता है और ईजिली स्क्रैच हो जाता है। कलर बेसिस है, डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं। Can you think of any other materials that are given in shown by the material? Let us explore in further. सो बेसिकली इसके आगे की जो वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ये 20+ मिनट्स की हो चुकी है, तो अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मुझे पता है कि जब वीडियो लंबी होती है तो मन नहीं करता पूरी वीडियोस देखने का। तो इसके बाद जो है हम उसे नेक्स्ट का वीडियो में कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट, जिसमें ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम उसे करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। एंड स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे पूरी तरीके से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।